तो जय श्री कृष्ण। हर हर हमारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से विश्राम के आगे वाले भाग से दोबारा प्रारंभ करेंगे। तो आइए साथ चलते हैं। जय श्री कृष्ण। व्यवसायत्मिका बुद्धिरे केन कुरु नंदन बहुशाखा आनंदाश बुद्धयो व्यवसाय। अनुवाद देखेंगे सीधा इसका। हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती है। अन्य सभी प्रकार की बुद्धियों की अपेक्षा वह बुद्धि उत्कृष्ट है जिसका विषय भक्ति योग है। इसमें क्या बताया जा रहा है? और सभी जो बुद्धियां हैं उन सब की अपेक्षा वही बुद्धि उत्कृष्ट है जिसका विषय भक्ति योग है, जिसका योग भक्ति है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण व्यवसाय इत्यादि कह रहे हैं। इस भक्ति योग में व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। इस भक्ति योग में व्यवसायत्मिका और निश्चयात्मिका एक ही बुद्धि है। उस बुद्धि के लक्षणों निरूपित करते हुए कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने श्री भगवान के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण परिचर्या आदि का जो उपदेश दिया है, यही मेरा साधन है, यही मेरी साध्य है एवं यही मेरा जीवन है। यही उनका क्या क्या है? साधन, साध्य और यही उनका जीवन है। साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में मैं इसे छोड़ने में असमर्थ हूँ। यही मेरी कामना है एवं यही मेरा कार्य है। इसके अतिरिक्त स्वप्न में भी मेरी कोई दूसरी अभिलाषा एवं कार्य नहीं है। इससे मुझे सुख हो या दुख हो, मेरा संसार नाश हो या जाए अथवा नहीं हो, उससे मेरी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि निष्ठ शुद्ध भक्ति में ही संभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ततो भजेत मां भक्त्या श्रद्धालुर्दृढनिश्चय, अर्थात उसके बाद श्रद्धालु व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होकर भक्ति पूर्वक मेरे भजन करेंगे। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं भी बुद्धि अनन्य नहीं हो सकती। इसके लिए श्री कृष्ण बहु इत्यादि कह रहे हैं। जिनकी अनेक शाखाएं होती हैं उसे बहुशाखा कहते हैं। कर्म योग में अनंत प्रकार की कामनाएं होने के कारण उसमें बुद्धि भी अनंत प्रकार की होती है। कर्म योग में अनंत प्रकार के साधन होने के कारण उसकी शाखाएं भी अनंत प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग में सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म में बुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि करने के पश्चात कर्म संन्यास में बुद्धि होती है और कर्म संन्यास के बाद ज्ञान में बुद्धि होती है। ज्ञान की विफलता और अभाव के कारण भक्ति में बुद्धि होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ज्ञानच्च मयि संन्यासेतु, अर्थात ज्ञान भी मुझे ही अर्पित करेंगे। श्री भगवान के उपरोक्त वचनानुसार ज्ञान के संन्यास में ही बुद्धि होती है। अतएव बुद्धि अनंत प्रकार की होती है। कर्म, ज्ञान तथा भक्ति, ये तीन तरह की बुद्धि बताई गई है। अवश्य अनुष्ठेय होने के कारण उनकी शाखाएं भी अनंत हैं। कर्म, ज्ञान एवं भक्ति, इन त्रिविध बुद्धि योग में विशुद्ध भक्ति योग
विषयणी बुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट है। मुख्य भक्ति योग का लक्ष्य वस्तु एकमात्र ब्रजेंद्रनंदन श्री कृष्ण है। इसलिए केवल भगवत संबंधिनी बुद्धि की एकांत की अथवा अनन्या कहलाती है। ऐसी एकांत की भक्ति के अनुष्ठाता साधक भक्त भोग और मोक्ष की अभिलाषा से रहित तथा निष्कपट होते हैं। इनकी बुद्धि भी निश्चयात्मिका होती है। वे सोचते हैं कि भजन में कोटि कोटि विघ्न उपस्थित होवे तो हो, प्राण जाए तो जाए, अपराध के कारण नरक में भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, काम अनिकर कार करे जो कुछ भी हो, परंतु मैं भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि स्वयं ब्रह्मा भी आदेश दे तो भी ज्ञान और कर्म को अंगीकार नहीं करूँगा। मैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी दृढ़ता का नाम ही निश्चयात्मिका बुद्धि है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भगवान में ऐसी एक निष्ठता नहीं रहने पर ही लोगों की कर्मयोग और ज्ञान योग संबंधी बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि के लौकिक परलौकिक सुख लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि अनेक विषय होने के कारण वह विधि शाखा में बुद्धि कहलाती है एवं अनंत कामनाओं से युक्त होती है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार अद्वैत ज्ञान परतत्व वस्तु एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वे युगपथ यानी एक ही साथ सात्विक राजसिक तामसिक समस्त मायिक गुणों से अतीत एवं ऐश्वर्य माधुर्य दया भक्तवात्सल्यादि समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त होने के कारण निर्गुण कहलाते हैं। किंतु अर्वाचीन तत्वज्ञानहीन एवं मायाच्छादित बुद्धि वाले लोग निर्विकार निर्विशेष निरंजनादि मानकर ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं एवं भगवान के लीलावतारों को मायाच्छन्न ब्रह्म समझकर उनके भगवत स्वरूप एवं दयादि गुणों को अपने समान ही मायिक जानते हैं। वे कहते हैं कि इस सगुण यानी मायिक गुणों से युक्त ब्रह्म की उपासना द्वारा क्रमशः चित्त की शुद्धि होने पर हम निर्गुण ही ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएंगे। इन लोगों के द्वारा इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करना आकाश में मुक्का मारने के समान व्यर्थ है, क्योंकि गीतादि शास्त्रों ने सर्वत्र ही भगवान के प्राकृत रूप गुणों का वर्णन करते हुए इस कुत्सित विचार का खंडन किया है। अतः समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त निर्गुण ब्रह्म के प्रति शुद्ध भक्ति ही निर्गुणा भक्ति है। श्रीधर स्वामी भी श्रीमद् भागवत की टीका में निर्गुणा भक्ति को एक ही प्रकार की अर्थात एकांतिकी बताया है तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद्भागवत में सकाम भक्ति को नाना प्रकार की जागतिक अभिलाषाओं से युक्त होने के कारण तामसिक आदि अनंत शाखाओं वाली बताया है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्तन्ते विपक्षित वेदवादरतः पार्थ नान्यथास्तीति वादना। जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रत हैं वे वेदों में वर्णित आपात मनोरम परंतु परिणाम में विषमय अलंकारी वाक्यों को ही वेद वाक्य कहते हैं। वे स्वर्ग आदि फलों को अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्वों को नहीं मानते। अतएव अव्यवसायी सकाम कर भी अति तुच्छ है। इसके लिए ही कहते हैं यामिमाम इत्यादि
पुष्पिताम वाचः का तात्पर्य है कुसुमित विशलता के समान आपात रमणीय प्रवदंती का अर्थ है जो ऐसे वेद वाक्यों को सर्वतोभावेन प्रकृष्ट कहते हैं। ऐसे वाक्यों के द्वारा जिस व्यक्ति का चित्त अपत हो चुका है उस व्यक्ति की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है। तीसरे श्लोक भोगेश्वर प्रसन्नतानां के साथ इसका अन्वय है। उन व्यक्तियों को व्यवसायत्मिका बुद्धि का होना संभव नहीं है, अतः उनके लिए यह उपदेश नहीं दिया जा रहा है। यह क्या, वे तो इससे भी अधिक कहते हैं, अतः वे मूर्ख हैं। इसका कारण है कि वेद में जो ऐसा कहा गया है कि चातुर्मास्य करने वाले को अक्षय फल लाभ होता है, सोमपान कर अमृत त्वक्ता प्राप्त किए, इन वाक्यों के द्वारा वे अर्थवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त वे ऐसा प्रजल्प भी करते हैं कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है। वेदवाद वेद की मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु एकमात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रेम भक्ति है। एकमात्र श्री कृष्ण जी की प्रेम भक्ति कौन सी है? प्रतिपाद वस्तु। इस मूल तात्पर्य को न जानकर वेदों के बाह्य अर्थ जो कि अपात कर्ण रसायन और मधुर लगते हैं परंतु जिनका परिणाम भयावह है, उनमें परमार्थ बुद्धि करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने आगे से स्पष्ट किया है, त्रैगुण्य विषया वेदा। श्रीमद्भागवत में भी वेदवाद से सावधान रहने की बात की गई है। तस्मात् कर्मसु बर्हिस्मन् ज्ञानार्थकाश्रिषु मार्थदृष्टिं कृता श्रोत्रस्पर्शिष्व स्पृष्टवस्तुषु कामात्मानां स्वर्गपारा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति। अतः काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले वे स्वर्ग प्रार्थी सकाम पुरुष भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप जन्म तथा कर्म में बांधने वाली विविध क्रियाओं को प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। वे किस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं, जन्म कर्म रूप फल को देने वाले भोग और ऐश्वर्य के उपाय स्वरूप जो विशेष क्रिया समूह हैं, वे क्रिया समूह जिस प्रकार से विस्तृत हों वे उसका ही प्रतिपादन करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसन्नतानां दयापहत चित्सा व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। उन मधु पुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त वैसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भावना में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। उसके बाद पुष्पित वाक्यों के द्वारा अपट या आकृष्ट चित्त वाले व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते हैं। उन व्यक्तियों की समाधि या चित्त की एकाग्रता अर्थात एकमात्र परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। यहाँ श्रीधर स्वामी पाद के मतानुसार विधीयते पद का कर्म कर्तव्यवाच्य में प्रयोग सुंदर नहीं है। त्रैगुण्य
त्रया वेदानश्रागुण्यो भवार्जुन नित्वन्द्यो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण यानी त्रिगुणातीत तत्वों में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम समस्त द्वंद्वों से रहित होकर योगक्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। किंतु तुम सभी चतुर्वर्ग साधन धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चतुर्थ साधन कौन कौन से बताए गए हैं? धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष से विरक्त होकर मात्र भक्ति योग का आश्रय करो। इसके लिए ही भगवान त्रैगुण्य इत्यादि कह रहे हैं। तीन गुणों वाले कर्म ज्ञान आदि का प्रकाश करना ही वेदों का विषय है। स्वार्थ में स्वज्ञ प्रत्यय से त्रैगुण्य शब्द निष्पन्न हुआ है। पूर्णा व्यपदेशा भवन्ति। इस न्यायानुसार इनके कर्म ज्ञान आदि के बाहुल्य होने के कारण ही वेदों को ऐसा कहा गया है। किंतु भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है। यह माठर श्रुति का वचन है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, जिनकी भगवान के प्रति पराभक्ति है और जैसी भक्ति भगवान में है वैसी ही भक्ति गुरुदेव के प्रति भी है। पंचरात्रादि स्मृतियाँ, गीतोपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, इन सभी का विषय निर्गुणा भक्ति ही है। यदि यह कहा जाए कि वेद में भक्ति के संबंध में नहीं कहा गया है, तब तो भक्ति अप्रमाणित हो जाएगी। वेदों त्रिगुणमय ज्ञान कर्म आदि की विधियों से निर्गत हो, उन्हें मत करो। किंतु भक्ति के लिए वेदों में जो विधियां हैं उन्हें सदा ही करो। ब्रह्म या लय में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि वर्णित पंचरात्र विधि का उल्लंघन कर जो एकांत की हरि भक्ति का आवेदन किया जाता है उसका अंत उत्पाद ही है। यह दोष दुर्वार है। अतएव सगुण और गुणातीत वेदों के विषय समूह त्रैगुण्य और निस्त्रैगुण्य है। किंतु तुम इन दोनों में से निस्त्रैगुण्य ही हो। मेरी निर्गुणा भक्ति के प्रभाव से तुम इन तीनों गुणों से दूर हो जाओ। ऐसा होने पर ही तुम निर्द्वंद अर्थात मान अपमान से रहित हो पाओगे। अतएव नित्य स्वरूप मेरे भक्तों के साथ ही रहो। यहाँ नित्य सर्व गुणों में स्थित हो की व्याख्या में और त्रैगुण्य हो की व्याख्या में विरोध होगा। जो वस्तु नहीं प्राप्त है उसे प्राप्त करने को योग कहते हैं एवं प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। योग और क्षेम, निर्योग क्षेम के द्वारा श्री भगवान अर्जुन को योग एवं क्षेम से रहित करने के लिए कह रहे हैं। मेरे भक्ति रस के आस्वादन वशीभूत होने पर योग और क्षेम दोनों को अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। श्री गीता में कहा गया है, मैं योग और क्षेम को वहन करता हूँ। उपरोक्त कथन के द्वारा श्री भगवान अपनी भक्तवत्सलता का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं उस भार को वहन करता हूँ, इसलिए प्रत्यन की आवश्यकता नहीं है। आत्मवान का तात्पर्य है मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि वाला हो। अब निस्त्रैगुण्य और त्रैगुण्य की विवेचना हो रही है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मदर्पणम निष्फलम व सात्विकम निष्कर्म तत् राजसम फल संकल्प हिंसा प्रायादि तामसम। अर्थात भगवत दर्प निष्काम कर्म को सात्विक
जानना चाहिए, फल के संकल्प से युक्त कर्म को रास्तिक जानना चाहिए और हिंसा से युक्त कर्म को तामसिक जानना चाहिए। उपरोक्त श्लोक में निष्फलम वा का तात्पर्य फलाकांक्षा रहित व्यक्ति कर्म से है। इस श्लोक में बताया गया है, इन पंक्तियों में बताया गया है, केवल अर्थात देहादि से परे जो आत्म विषय ज्ञान है वह सात्विक है, देह से संबंधित ज्ञान राजसिक है, प्राकृतिक ज्ञान तामसिक है और मेरे विषय से संबंधित ज्ञान निर्गुण है। वन में वास करना सात्विक है, गांव में वास करना राजसिक है, चूहा घर में वास करना तामसिक है, एवं जहाँ मैं रहता हूँ अर्थात श्री मंदिर में वास करना निर्गुण है। जो कर्ता अनासक्त है वह सात्विक है, जो कर्ता असक्त के कारण अंधा है वह राजसिक है, जिस कर्ता की स्मृति भ्रष्ट हो गई है वह तामसिक है, एवं जो कर्ता मेरे आश्रित है वह निर्गुण है। आत्म विषय की श्रद्धा सात्विक होती है, कर्म विषयणी श्रद्धा राजसी होती है, अधर्म विषयणी श्रद्धा तामसी होती है, एवं जिस श्रद्धा का विषय मेरी सेवा है वह निर्गुणा है। हितकर पवित्र और अनायास प्राप्त आहार सात्विक होता है, इंद्रियों को सुख देने वाला कटु अम्लादि आहार राजसिक होता है, दुखदायी और अपवित्र भोजन तामसिक होता है और मेरे लिए निवेदित वस्तु निर्गुणा होती है। श्रीधर स्वामी के अनुसार अंतिम श्लोक के च कार्य के द्वारा श्री भगवान कहते हैं कि मेरे लिए निवेदित वस्तु निर्गुणा होती है। सात्विकम सुख मात्मोतम विषयोत्थम तु राजसम तामसम मोहन दैव्योधम निर्गुणम मत्पाश्रयम्। अर्थात आत्मा के द्वारा प्राप्त सुख सात्विक होता है, विषय के से प्राप्त सुख राजसिक होता है और मोह एवं दैन्य से प्राप्त सुख तामसिक होता है और मुझसे संबंधित सुख निर्गुण होता है। इस अंतिम श्लोक के द्वारा त्रिगुणात्मिका वस्तुओं के बारे में बताने के बाद निर्गुण वस्तु के निस्त्रैगुण्य भाव की भली भांति सिद्धि के लिए भी आगे बताया गया है कि निर्गुण भक्ति के द्वारा ही अपने में स्थित त्रैगुण्य पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके अर्थात द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था अनाकृति निष्ठा आदि जितने भी भाव हैं ये सभी त्रिगुणात्मक है। हे पुरुष श्रेष्ठ, दृष्ट सुत या चिंतन जो भी भाव पुरुष और प्रकृति के बीच स्थित है वे सभी गुणमय हैं। हे सौम्य पुरुष की ये सभी संसार भाव त्रिगुणात्मक कर्म से उत्पन्न होते हैं, अतः जो जीव चित्त में उत्पन्न गुण समूहों को जीत चुके हैं वे ही भक्ति योग के द्वारा मेरे प्रति निष्ठा युक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हैं। अतएव निर्गुणा भक्ति के द्वारा ही तीनों गुणों को जीता जा सकता है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। गीता के प्रश्न कथम चेतान स्त्रीन गुणानतिवर्तते, अर्थात किस प्रकार इन तीनों गुणों को जीता जा सकता है, इसका उत्तर गीता में ही आगे बताया जाएगा। मांच्ये यो विभूचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा संपत्तिता प्राप्य भूयाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति एकांतिक भक्ति योग के द्वारा मेरे ही सेवा करते हैं वे तीनों गुणों का अतिक्रमण कर ब्रह्मानुभूति के योग्य होते हैं। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं च कार अवधारणार्थ है, अर्थात जो अविचार
भक्ति योग से मुझ परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे सभी गुणों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो आज के साथ ही हम यहाँ पर विश्राम लेंगे। इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम यहाँ से चतुर्वर्ग से फिर से प्रारंभ करेंगे। चतुर्वर्ग कौन कौन से बताए गए हैं, श्री भगवान जी ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, उसको हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।